हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत का वर्गीकरण। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया? फेनरोगैम्स। वर्गीकरण अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया? क्रिप्टोगैम्स में। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया? क्रिप्टोगैम्स। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश व जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्रकनिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आवश्यक कहलाता है वर्णकीलवक। पाश्चर पद्धति प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि वे जीवद्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होते हैं तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित
में से कौन सी फसल पाई जाती है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य? ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर से कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम जीवाणु वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की। सर्वप्रथम जीवाणु वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। टीएमवी शब्द से संबंधित है जीवाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के कारण घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के रोग के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर की खोज। चेचक का टीका विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। एड्स का कारण T-4 लिम्फोसाइट की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स का कारण वायरस। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अधिकांश पदार्थ है एक एड्रेंड RNA। एक स्ट्रैंड RNA। एड्स का कारण क्या है? वायरस। इबोला क्या है? वायरस। AIDS फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। SARS क्या है? जीवाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु रोग के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती सेल्यूलोज। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा जीवी शैवाल मिलता है? क्लोरोरेला। सारगोसो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलकांड में रोग।
गांड गलगांड रोग से बचा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार पाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है आयोडीन। जिस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है लेमिनेरिया केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन उर्वरक के रूप में उपयुक्त में से सभी? राइबोजियम, नील हरित शैवाल, एलोजा उपयुक्त में से सभी। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्लोरेला। लाल रंग लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। एगार किससे तैयार होता है? शैवाल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे से होते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों को कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज।